परिवार की तरक्की क्यों नहीं होती है, और अगर हो भी जाए, होती भी है, तो फिर शांति क्यों नहीं मिलता है। क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये हम यमलोक को रखते हैं कि सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है। ये हो गया यमराज, ये हो गया चित्रगुप्त, ये हो गया कटघरा जिसमें खड़ा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, ये खड़ा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये यमलोक है, यमलोक। परिवार की तरक्की क्यों नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले परिवार में पहले आप ये बताओ कि कितने मेंबर हो, क्योंकि आजकल कोई दो आदमी को परिवार मानता है, कोई अकेले अपने आप को ही कहते हैं, समझ गए ना, कोई तीन आदमी को मिलके कहते हैं हम परिवार हो। सबसे पहले इसका डिफिनीशन वही कह रहा हो ना कि आप ही करो, क्योंकि आप अपने अपने हिसाब से जोड़ते हो। क्योंकि जैसे देखो, कहते हैं यहाँ पे परिवार में यानी ऐसे रख देते हैं, मम्मी पापा एंड कहते हैं ए आप, मम्मी पापा और आप। तो ये परिवार हो गया। सिर्फ इतने ही जने होते हैं, ये बताओ। तो पहले सबसे पहला काम क्या करना है, ये देखना है परिवार में आपके कितने सदस्य हैं। जैसे मम्मी पापा से कहते हैं ना दादा दादी, ठीक है, फिर चाचा चाची या भाई बहन फलना चिलना, जो भी मतलब जो भी है, जिसको भी आप परिवार के सदस्य मानते हो, कहने का तात्पर्य पहला तो वहां पे ये करो। क्योंकि जब यहाँ पे ग्रोथ होगा ना सिस्टम, अभी पता चल जाएगा कि परिवार की तरक्की क्यों नहीं होती है। ठीक है, और अगर हो भी जाए तो फिर क्या क्या होगा देखो। तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप परिवार में कितने मेंबर हो। तो हम ऐसे रख देते हैं, मम्मी पापा, ठीक है, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, हो गया। और आप रख देते हैं इसको, आपको रख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, कहते हैं ना ग्रैंडपा, फिर ग्रैंडपा यहाँ पे जी दे देते हैं, और यहाँ पे ग्रैंड मदर। ठीक है, तो आप इतने ही को मानते हो, पहले ये देखना होगा। और अगर ब्रदर है तो कितने ब्रदर है ये भी देख लो। चाचा है मतलब चाची है, मतलब कितने आदमी उसमें पहले अभी मतलब एक साथ हो, कहने का तात्पर्य समझ रहे हो ना। क्योंकि एक होता है ऊपर मन से, एक होता है, समझ गए ना, वास्तविकता में। ठीक है, तो पहले तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं। देखिए रुकावट कैसे आएगा, क्यों तरक्की नहीं होता है। अब सबसे पहले ये देखिए, ये कहते हैं पेरेंट्स जो है घर को चलाते हैं, कहने का तात्पर्य सबको शुरू शुरू में अगर देखा जाए। ठीक है, ग्रैंडपा आएगा ना, इससे पहले दादा दादी, ये भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे मेंबर ले लेते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट मेंबर है। ठीक है, ओके, चलाते हैं, ऐसा करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, घबराइए मत। ठीक है, क्योंकि ऐसे ले लेते हैं A B C D E F, समझाने में अच्छा होगा, क्योंकि M मम्मी पापा ये सब सिस्टम है, थोड़ा इन वो ना हो जाए आप लोग। ठीक है, तो इतने मेंबर है। ठीक है, तो पापा सबको कहने का तो घर चला रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जब घर चला रहे हैं यानी सबको देखभाल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सबको देखभाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ नियम होगा। अगर अच्छे से सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आपके परिवार की तरक्की क्यों नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग होंगे ना, इसीलिए वो डायग्राम बनाना जरूरी था इससे पहले समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेंबर ले लिए, आप कुछ भी रख लो ना, ठीक है, जितने भी मेंबर हो। अब क्या होता है, एक जब अगर परिवार को जैसे ये चलाते हैं पूरा, तो फिर क्या होता है, इन सब का पहले टाइम देखिए। जैसे अगर सब ने टाइम बनाया रात में सोने का, नाइट में, तो सबका सोने का टाइम तो वही होगा रात में ही। अगर एक ये तो मतलब कॉमन है ना। वो अलग बात है कि आप रात में नहीं सोते हो, कोई कंपनी खोल रखे हो कि 24 घंटा खोलना है परिवार को, तो अलग बात है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर परिवार को 24 घंटे का कंपनी खोल रखे हो तब तो अलग बात है। नहीं तो देखो,
कॉमन पॉइंट होता है। नाइट में जैसे कहते हैं ना, रात में मान लेते हैं 9-10 बजे, आप कोई भी टाइम रख लेना, 4 बजे 5 बजे तक कहते हो या 6 बजे तक अपना सोते हो, कोई भी टाइम आप रख लिए, तो इसमें सभी मेंबर सोएंगे ना। अब वो अलग बात है, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है, क्योंकि बाकी के टाइम में अगर दिन में अगर समझ गए ना क्या वर्क है और कौन कैसे करता है, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के सोने का टाइम हमने रख लिया यहाँ पे। ठीक है, 6 घंटा 8 घंटा आप रख ले सकते हैं। ठीक है, 4-6 जो भी आप देखना आपके अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आप एक अभी क्लियर हो जाएगा कि तरक्की क्यों लेते। तो जब ये हो गया, इसके बाद सभी मेंबर क्या सेम टाइम पे उठते हैं? नहीं उठते हैं, सेम टाइम पे नहीं उठते, होता ही है। चलो ये भी ठीक है, सब थोड़ा ये भी है अप्रोक्सीमेट कि 4 से 6 के बीच में सभी एकदम अच्छे हो जाएगा, या कोई भी एक नहीं है। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 जने एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लोग। पहले आप देख लेना आपके मेंबर कितने हो, उस हिसाब से आप करना। ठीक है, और एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अपना परे हुए है। ठीक है, सबको चला रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो एक्सरसाइज कर रहा है, तो सबने जो उठा होगा कॉमन, मतलब वही टाइम होगा ना कि फ्रेश हो करके स्नान उस्नान ध्यान जो भी अपना उसका काम होगा वो करके एक कॉमन वे से। ठीक है, तरीके से। तो अब क्या होता है, जैसे अगला ने काम नहीं किया कोई, जैसे ये अपना कहते हैं अपना जो भी वर्कआउट करके जैसे भी करके आए। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कौन है नहीं है, उससे नहीं मतलब है। वर्कआउट सेहत के लिए सबको जरूरी है, आप सब भी कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं। अब क्या होगा, ये आया, ध्यान से देखिएगा, करके आए, तो अब कहते हैं उसके बाद कुछ आहार। ठीक है, ग्रहण, तो यही सब कुछ यही करेंगे, कहने का तात्पर्य। इसके बाद अगर यही मेंबर अगर खाना बनाए, ध्यान से देखो, जैसे कहते हैं खाना बनाए, कॉमन पॉइंट, यही मेंबर, तो एक आदमी का तो नहीं बनेगा, यहाँ तो बनेगा सबका ना यहाँ पे। अब ये क्या है, ये अभी तक उठा नहीं है, बीवी उठा नहीं है। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं। इसको पढ़ने जाना है, ध्यान से देखो, इसको कोई वर्क काम करने जाना है, ई को। ठीक है, समझ गए? आप अपने अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, बस एक समझिए कैसे क्लियर हो जाएगा पूरा, क्योंकि सब में होगा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है जब टाइम ड्यूरेशन, तो यहाँ पे होता है कि जब ये खाना बना लेंगे इतने मेंबर का। ठीक है, तो दूसरे का क्या काम होता है उस समय, दूसरे का उसी समय क्या होता है काम, या तो हेल्प करो अगर बैठे हो तो, और नहीं अगर कुछ काम कर, जैसे अगर आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप ये जो खाना आना मतलब आया है यहाँ पे, जो भी सामग्री, खाना का सामग्री, उसके लिए कुछ तो काम करना होगा। जैसे कहते हैं आजकल सिस्टम तो जो भी हो, मतलब बाहर का जो भी काम हो, कहे लकड़ी या लकड़ी बीच के लाओ, कहने का तो कहते हैं ना, चुन के लाओ या कुछ इसका प्रबंध करो, तो ये काम कोई और कर लिया ई। ठीक है, देखो ध्यान से, जब ये काम कोई कर लिया, इसको पढ़ने जाना है इस टाइम में, जो इसका टाइमिंग जो किया है, जैसे कहीं पे जा रहा है पढ़ने। ठीक है, इसका पढ़ने का टाइम है, ये पढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से देखो, इनका काम है काम पे जाना, तो इसके बाद ये नहीं तो फ्रेश होंगे, सब कुछ होंगे, और जैसे कहते हैं मदर फादर जो भी हो, इनका काम क्या है, मतलब स्वस्थ, अब पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ, और इनका काम क्या है इसमें, मतलब जो भी हो ना, एक जैसे, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि टाइम का वास्तविक यूज हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली यहाँ पे ये चीज नहीं हो करके क्या होता है, अगर इन्होंने खाना बनाया, ध्यान से देखिए, इन्होंने अगर एक्सरसाइज इन्होंने नहीं किया, ठीक है, और इन्होंने खाना बनाया, ठीक है, सबका, तो इनका काम था, इनका काम जो था वो करना इनको चाहिए ना, तो नहीं, ये भी काम अगर यही करेगा, खाना भी अगर यही बनाए, मतलब सब कुछ यही करे, एक ही आदमी पर स्पेशल थोप दिया जाए, कहने का तात्पर्य यहाँ छोटा बड़ा की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान है, ताकत जिसमें सब में जितना होना चाहिए उतना ही होगा ना, क्योंकि इसके अतिरिक्त इनका भी तो कुछ गोल होगा, 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 इनका भी तो कुछ गोल होगा। लेकिन सब क्या होता है कि चूंकि अब सबको मेंटेन करना है, क्या करना है, मेंटेन करना, आप समझ रहे हो ना, सबको क्या करना है, मेंटेन। तो भाई कोई कर रहा है, कोई अपना कर रहा है।
ठीक है। और ये यहाँ पे आए, इनको मिलना मिलना, जैसे खाना अगर नहीं मिला हुआ है, ठीक है, और ये पूरा पैसे मतलब पूरे अरेंजमेंट ये कर रहा है, ये खाने का पूरा, घबराइए मत, क्लियर हो जाएगा पूरा। तो अब देखिए इनकम का स्रोत और फिर इसके बाद सभी की देखभाल, लेकिन फिर इसके बाद अगर ये सब अगर कहे हम नहीं बनाएंगे और वही बनाए वही सब कुछ करे और यही सब चीज में इन्वॉल्व हो तो थकान महसूस होगा। फिर ये अपना वर्कआउट कब करेंगे, फिर उस हिसाब से उसका काम क्या है, वो कौन सा काम करेंगे। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, नहीं यही काम करो, ये भी काम करो, वो भी काम करो, और जैसे अब खाना बना लिया तो अब जाओ तुम ड्यूटी। तो ये कब तक होता है, जब तक आप प्रोग्रेस नहीं होते हो तब तक आपको ये करना पड़ता है। और अगर एक दूसरे की सहयोग मिल जाए तब तक, ध्यान से देखो, तब तक अगर सहयोग मिल जाए तो क्या होता है, एक टारगेट कहते हैं आप अचीव कर लेते हो, ठीक है, एक तरीका से कहने का तात्पर्य अचीव कर लेते हो। फिर इसके बाद क्या होता है, आप फिर क्या करोगे यहाँ पे, फिर आपका जो टाइम ड्यूरेशन जो है, कहते हो हम फ्री हो गए, हमें शिक्षा मिल गया, अच्छा मिल गया, अपना टारगेट लक्ष्य की प्राप्ति हो गया, ठीक है, क्योंकि लक्ष्य आप जितना बनाओ उतना भागेगा, कहने का तात्पर्य समझ लो, आपका वास्तविक लक्ष्य टॉपिक क्लियर हो ही गया है, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, खाली सिर्फ अब स्नान करना, कोई कभी अब मान लो 4 आदमी इसमें से वर्कआउट नहीं कर रहा है और एक बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया तो वो देखो वो सभी के कुछ ना कुछ लगते हैं ना रिश्ते में, कुछ ना कुछ, तो सभी इसमें क्या होता है इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे काम का तितर बितर होता है। किसी का कोई नौकरी जाने की दिक्कत, तो कोई किसी को पढ़ाई कंसेप्ट समझने में दिक्कत कि आज क्लास छूट गया, होता है ना कि आज क्लास छूट गया, तो इसीलिए, और किसी कोई चाहता है कि हम सभी काम कर ले, तो यहाँ पे क्या होता है सभी का हरासमेंट हो जाता है और सब अपनी अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है आपस में एक दूसरे में होता है कलह और कलेश, और तरक्की यहीं पे नहीं होता है, यहीं पे तरक्की नहीं होता है, रुक जाता है, क्योंकि हमेशा एनी टाइम कलह कलेश। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या कि एक कॉमन, जैसे कहते हैं एक, ये जैसे रात में सोने का टाइम है, मान लो ये परिवार है, कंपनी नहीं है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, तो इस टाइम में भाई अब कौन क्या करता है उसकी कहते हैं ना नहीं मतलब, बाकी सुबह हुआ एक्सरसाइज करने का है, अगर सब एक्सरसाइज करते हो तो और बेटर है, बीमार पड़ोगे ही नहीं, मतलब मेरा कहने का तो स्वस्थ रहोगे अधिक, ठीक है, तो प्रॉब्लम ही इशू नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, जिसका जैसे कहते हैं कोई खाना बना रहा है, ठीक है, खाना के देख लगता है, कोई स्कूल से कर रहा है, कोई अपना जैसे कहते हैं बाहर का काम कर लिए, ठीक है, इस हिसाब से सब मतलब कहते हैं कि एक दूसरे का हेल्प कर दिए। तो क्या होता है वहां पे, जैसे ही एक पिलर था ना, एक स्तंभ, कहने का तात्पर्य इससे पहले बताया गया है कि ये जो सबको मतलब कहने का तात्पर्य अर्निंग करके या जो भी करके जो सिस्टम यहाँ पे चलते थे, जो पिलर रोके हुए थे सब फैमिली को, मतलब एकदम स्तंभ की तरह, तो दूसरा इसमें तैयार हो जाता है। दूसरा तैयार मतलब समझ गए ना, ये क्या करता है, ये भी पढ़ लिख के कुछ बड़ा बन जाता है, लेकिन इसके बार बार पढ़ाई में रुकावट आने से ये ग्रोथ नहीं कर पाता है। ये करो वो करो, ये करो ये करो वो करो, या पढ़ाई छोड़ो, दूसरा कुछ और भी जो भी इनका गोल होगा उस गोल में तरीके से, क्योंकि अगर किसी की अवहेलना करता है, देखो, और यहां से देखो, यहाँ पे बताया था ना यमलोक, चित्रगुप्त, ये सब यहाँ पे सब सेटअप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई बना, जैसे आप बन गए, ठीक है, या आप बाहर गए, ठीक है, पढ़ने या कुछ भी करने सीखने बाहर गए यहाँ पे डी, तो अब क्या करते हो, वहीं पे आप डी सी कोई फैमिली बना लिए, मतलब कहते हैं ना जो भी आए, मतलब एंट्री होता है ना किसी भी, चाहे आप वहीं मन लग गया किसी भी चीज कारणवश, तो ये जो सब आप में इन्वॉल्व हुए थे, कहने का तात्पर्य इतने सब जो इन्वॉल्व हुए थे, तो ये सब का तो ग्रोथ रुक गया और ये बाहर, मतलब ये अपना किसी तरीके से बाहर आ गए। तो अब यहाँ पे तो देख रहा है कि भाई इसका क्या कर्म था, यहां से तो दिख रहा है ना कि इसका वास्तविक क्या था, क्या वह कर्तव्यों का पालन करते हुए यहाँ आया है। अगर यहां से देख रहा है नहीं, कर्तव्यों का पालन करते हुए यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, या ठीक है, और अगर यहाँ आ भी गया तो फिर इसके बाद कहते हैं, इसके बाद भी होता है ना कि इसके बाद नेक्स्ट इसका क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए इसके बाद, ये भी इसका कर्म में जो दिखाते ही रहता है, कहने का तात्पर्य।
तो भाई जो भी प्रॉब्लम इशू हो रहा है, और जो मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे जितना भी, घबराइए मत, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम इशू होते रह रहा है कहने का तात्पर्य, और जितना भी इधर उधर का होता है कलह कलेश और थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी एक दूसरे को ईर्ष्या भावना कर करके, तो ये चीज क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे इंट्री होता रहता है, और जिसके कारण मन हमेशा अशांत रहता है। तो इसको कहते हैं भाई तुम वो जो गलत कर रहा था तो तुम इसको बढ़ावा दे रहे थे, तो भूख तो ये इसको भी वही कहते हैं, तुम भी तो उसमें शामिल थे, तुम भी तो इसमें शामिल थे, आप भी तो शामिल थे, कहने का तात्पर्य सब शामिल थे, कहने का तात्पर्य यहाँ हो रहा था कि तुम भी तो, आप भी तो शामिल थे, आप भी तो शामिल थे, सब भी शामिल थे ना, तो सब भुगतो तो, और इनको जो होगा उनको भी जो होगा, ऐसी बात तो नहीं है। तो चूंकि वो दूर चले गए हैं तो क्या होता है वहां पे, तो सबका होता है कि उनका एम क्या है नहीं है, क्या पता अभी एम पूरा नहीं हुआ हो, आगे पूरा करेंगे, ठीक है। तो हर एक का कहने का तात्पर्य यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक मिनट फंस गया, ये होता रहता है कहने का तात्पर्य, ठीक है। जैसे अब इसका भी एम आगे हो तो क्या होता है, सब किससे होता है, कर्म से, सब किससे होता है, कर्म से। इसीलिए यहाँ पे ना कोई परिवार में ना हमेशा क्या होता है, तरक्की आपका नहीं करता है। अब कहते हो कहने के लिए छोटा परिवार, यहाँ पे आप तो आगे बढ़ गए, ठीक है, और फिर वहां से जो ये चीज की हो, तो ये प्रोसीजर जो हुआ है, चाहे आप 3 ही फैमिली क्यों ना बने, या 4 ही, या 5 ही, या 6 भी, तो पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रैंडपा को नहीं जोड़े हो आप, तो फिर सबको मेंटेन करना होता है ना, मेरा कहने का समझ गए ना। तो अब यहाँ पे आप 2 ही समझ लो नहीं, ये भी आप एक चेन प्रक्रिया में क्या होगा, बड़ा बनेगा। जैसे एक चेन प्रक्रिया होगा ना, एक के पुत्र हुए या पुत्री बी, जैसे ए बी है, ठीक है, मतलब पुरुष, जैसे चलो ए ही रख लेते हैं, ठीक है, इसके 3 हुए बी सी डी, ठीक है। तो ये एक चेन प्रक्रिया होता है, जैसे B1 B2, किसी के हो गया C2 C3 C1 4, किसी के 1, और ये तो आप देखो किस स्टेप, किस प्रक्रिया तक, कितने तक रखना है आपको फैमिली में, सदस्य में कोई कितने तक रख रहे हो, कहने का तात्पर्य ये सबसे पहले आपको ये निश्चय करना पड़ेगा कि आप कितने परिवार में सदस्य हो, और सभी का एक काम बटा होना चाहिए। क्योंकि अगर खाना बनाने के टाइम में ही अगर सब खाना बनाने इन्वॉल्व हो जाएंगे, कहने का तात्पर्य, तो फिर उसी वही टाइम है, अगर मान लो कोई वर्क पे जाने का, तो वो कैसे पूरा करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो लेट से ही जाएगा तो खाना एक बार बन गया, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हो ही रहा है इशू, इसीलिए तो फिर जैसे कहते हैं ऑफिस में जाएगा तो वो किस तरह के काम करेंगे, कैसा काम होगा, ठीक है, वहां से थके आएंगे, तो फिर वो अगर वही काम करेंगे बार बार, तो फिर फैमिली परिवार में इतने लोगों का होने का मतलब क्या है, बोझ ढोने वाला काम हो गया, वही हो गया ना कि सब अपने अपने कर्तव्यों से विमुख, और जब ये कर्तव्य विमुख, तो मैंने कहा ना यहाँ इंट्री सब होता रहता है, सब इंट्री होता रहता है, और आपको प्रति क्षण क्षण कहते हैं ना, हर कर्म का पिछले जन्म, अगले जन्म, इस जन्म, सब कहीं ना कहीं होता ही रहता है, कभी बीमार पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो इसी में तो ये तरक्की नहीं होता है, समझ गए ना, कलह कलेश। तभी मैंने कहा था कि परिवार की तरक्की क्यों नहीं होता है, और अगर हो भी गया तो फिर मैंने क्या कहा, अब इसी में से 1-2 ना, इसी तरीके से कैसे भी करके निकल गया, 1-2 या 3 तरक्की हो गया, ठीक है। तो फिर यही बात यहाँ जो लिखा हुआ है और यही घटना आपके साथ दोहराता है, तब आप क्या क्या करते हो, क्या क्या मतलब समझ गए ना, तिल मिलाते हो कि ऐसा, तो आप उस समय कहते हैं ना सूद ब्याज त्याज सब समय, यहाँ पे जो सिस्टम है सब कुछ होता रहता है, और फिर कहते हैं आप जो कर्म किए हो, कैसी परिस्थिति आया था, किस समय में कैसा डिसीजन लिए थे, उसके अनुसार भोग योनियां और जितने भी पुनर्जन जो भी सिस्टम है सब हो ही चुका है, आपको पता ही है कि होता है कि नहीं। क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज को मानते हो तो आप इतना तो पता ही होगा ना कि हर कर्म का फल मिलता ही है, ठीक है। तो फिर जब ये जानते हो तो इसीलिए सब इसमें क्या होता है,
आप एक लेवल पे अगर सही से काम करे, सब अपना अपना दायित्व कहते हैं निभाए, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, अब इसी में हम क्लियर करते हैं। ये तो हो गया आपका फंसने वाला। अब आप देखते हैं, इसी में हम क्लियर करते हैं आपका, देखिए कैसे होगा। पहले तो आप ये देख लो, जैसे ए है, ए के B1 BCD है, ठीक है। और आप ये रख लो कि एक चरण और रख लेते हैं हम, इसके 2 रख लेते हैं, B1 B2, इसके एक ही रख लेते हैं C1, और इसके रख लेते हैं 3, D1 D2 D3, चलो रख लेते हैं। तो पहले तो आप ये देखो, फैमिली में इतने हैं, तो सबसे छोटा कौन है, ये सब अभी मतलब क्या कर सकता है, शिक्षा के लिए इसको मतलब कहते हैं इसको अग्रसर करना चाहिए। तब तक पिलर के रूप में कौन कौन है, ये है, या हो सकता है ये बूढ़े हो चुके हैं, या इतना सामान नहीं है, कहने का तत्पर। तो क्या करते हैं, कहने का तत्पर जैसे बैठ के उनकी सेवा किया जानी चाहिए, ठीक है। तो जो भी मेंबर होते हैं, अब यहाँ पे तो ऑटोमेटिक है ना, जो भी होता है कहने का तत्पर, और होते ही है ना फैमिली में मेंबर। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे इनकी, तो ये बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद एनी टाइम तो नहीं होगा, मतलब आप समझ रहे हो ना एक। और इनका जो काम है, ये अपना काम करके आ रहे हैं, ठीक है, ये अपना काम करके आ रहे हैं, ये अपना काम करके आ रहे हैं। और घर का जो काम है, जो घर का काम है, वो अगर यहाँ पे नहीं हुआ रहे, जो घर पे रहे और वो करके ना रखे, समझ गए, समझ विकसित होने के बाद, बुद्धि विकसित होने के बाद, तो फिर क्या होगा, फिर अभी मैंने कहा था ना, फिर वही वाला सिस्टम आएगा। लेकिन अगर सब कुछ यहाँ पे सॉल्व रहे, तो कोई इशू क्या होगा, कुछ नहीं इशू होगा। सब तभी तो टाइम से सब कुछ होगा कि चलो अब आप जो करो, आप सो खाओ, स्नान करो, क्या करो, क्या करते हो नहीं करते हो, समझ गए ना, मतलब जबरदस्ती वाला सिस्टम है। यहाँ तो अपना कर्तव्य से इंसान विमुख हो जाता है, तो जिसके कारण कोई फंसा रह जाता है, तो कोई अपना किसी तरीके से कर करके, समझ गए, और फिर वो आगे, तो कहते हैं एक आगे, तो फिर वो यहाँ पे सब हो रहा है ना, मैंने कहा ना, यहाँ पे फिर मन को अशांत रहता है कि सब कुछ पा भी लिए, तो फिर कुछ नहीं, सब तो ऐसे दुनिया में, फिर वही वाला लक्षण दुनिया में, फिर तो सब वही वाला लक्षण हो गया ना कि चलते रहो, फिर वो आप करोगे, फिर आपके साथ भी वैसे ही होगा, वो उसके साथ भी वैसे ही होगा, तो वो रुकेगा कहाँ। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले देखना है कौन कितने सामर्थ्यवान हो, कितने मतलब वो अपना कर्तव्यों का पालन करते हुए, फिर उसको उसमें आप मतलब अपना जिम्मेदारी को समझिए, ठीक है। और फिर हर पिलर को जैसे कहते हैं मजबूत, जैसे ये अच्छा हो गया, मतलब सही, एक सब कुछ अच्छे से, मतलब जो भी इनका गोल है सेट हो गया, तो बस उसमें बस उसको सही से अपना करे, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पता है ना, हाँ, जो भी है अपना परमात्मा में विश्वास रखे। फिर जो भी ये बड़ा हो गया कहने का तो, अब आपको लग रहा है यहाँ पे ये बड़ा हो गया, फिर इसके हो गए मान लो, ठीक है, B1 2 B2 को मतलब इसी में निकल रहे हैं कहने का तात्पर्य। तो अगर आप इनको लग रहा है कि ये चेन मतलब चेन प्रॉब्लम क्या है, उसमें हम समझाएंगे कि चेन प्रॉब्लम क्या है, तो वहाँ पे सिस्टम समझाएंगे। तो यहाँ पे अगर इनको लग रहा है कि इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, तो बस ये यहाँ से अलग सिस्टम बना लेगा कि भाई ठीक है, इतने ही जिम्मेदारी संभालो, इतने ही जिम्मेदारी संभालो, इतने ही जिम्मेदारी संभालो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई चीज अगर लक्ष्य के अंतिम पर हो प्राप्त है, और यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे खड़ा कर रहा हो पिलर, और इस पिलर को अगर ध्वस्त कर दिया जाए, कोई भी अगर पिलर बन रहा है, ठीक है, ये पिलर मान लो ये खड़ा है, जिसपे ये सब खड़ा रहेगा, और इस पिलर को ही ध्वस्त कर दिया जाए, सब अगर बन रहा है, ठीक है, और एक दूसरे को थोप दिया जाए कि हम नहीं, तो क्या होगा, ये पूरा गिर जाएगा, स्तंभ नीचे आ जाएगा, होगा ही, तो वो तरक्की करेगा कहाँ। जैसे मान लो यहाँ पे बी जो है इधर से सपोर्ट दे दिया, सी इधर से सपोर्ट दे दिया, डी इधर से सपोर्ट दे दिया। अब लेकिन पता चला कि नहीं, बी मतलब यहाँ है, ठीक है, और सी एकदम पूरे यहाँ पे है, तो इनको ये होना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा बल देके इनका सपोर्ट पूरा कर दे,
ताकि ये पिलर मजबूत हो जाए। और इधर है जैसे इनका ये तो अब हो गया, तो इसमें से तो अब ने जब ये स्तंभ खड़ा हो गया तो फिर ये तो आजाद हो गया कहने का तात्पर्य। तो फिर इधर सपोर्ट लगा के ये भी स्तंभ खड़ा हो गया कहने का तात्पर्य। अगर ऐसे ही करके के सारे स्तंभ आपका क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जो किसी को मतलब कहने का तात्पर्य गिरा नहीं पाएगा। और जैसे ही बड़ा होते जाएगा कहने का तात्पर्य वही प्रक्रिया। तो मैंने भी कहा ना, चेन प्रॉब्लम के सिस्टम वो नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा आपका चेन प्रॉब्लम के दौरान कि जितना आपको होगा ना उतना ही आपको कलेक्ट करना है। लेकिन परिस्थिति आप देख रहे हो, इसके बाद क्या किसी अपने कर्तव्यों का विमुख हो जाते हो, तो वहां पे आप समझ लो कि यहाँ पे सब लिख होता रहता है, ये तो पता है ना। तो बस इसी कारण वही सेम प्रोसीजर आपके साथ या आगे होता ही रहता है, और ये होता ही रहेगा अगर बदलाव करेंगे तो, ठीक है। इसलिए ग्रोथ रुकना ही है। अब यहाँ पे ही देख लो, चलो एक मिनट इसमें पता नहीं कितने देखते होंगे नहीं देखते होंगे, ये भी होता है। इसमें मान लो कोई 3 ही मेंबर है, कहेगा नहीं हमें ABC, ठीक है, हमें यही फैमिली परिवार है, तो भाई आपको उतना फिर हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं और वो किसी और आपको पता है आपके पेरेंट्स है और आपको पता है वो मतलब प्रॉब्लम में है, और आप सामर्थ्यवान होने के बाद अगर उनको नहीं देखते हो, तो सोच लो आपके साथ भी तो वही होना है, किसी और माध्यम से कुछ और भी तो हो सकता है। तो आपके सारे धन दौलत सब समझ रहे हो ना, सिस्टम जो यहाँ पे होते रहता है एंट्री यमलोक में, मतलब आप समझ रहे हो ना, जो बाकी जो जहाँ पे हर स्तर पे कानून बना ही है कहने का तात्पर्य एक प्रक्रिया के दौरान, समझ गए। तो इसीलिए मैंने कहा है कि पहले आप ये डिसाइड करो कि मेंबर कितने हो, ठीक है। और सब एक ही टाइम में एक चीज करोगे तो नहीं होगा, सबका अपना अपना काम बटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और सभी को है आगे बढ़ने की, ठीक है, सभी को नॉलेज ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि परिस्थिति अगर वैसी आए, अगर किसी अकस्मात तबियत अस्वस्थ हो तो दूसरा उसकी जगह पोजीशन लेके 2 दिन सही कर दे, ठीक है। तो इसके लिए सीखने की भी जरूरत है, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन नहीं, अगर देखो भगाओ, तो इसलिए तरक्की भी नहीं हो पाता है, और तरक्की हो भी गया तो हमेशा टेंशन में, ये उधर से और ये फिर आगे वाला टेंशन होता ही रहेगा ना। क्योंकि कर्म किए हो तो है, ईश्वर की पूजा करते हो या किसी भी उसकी, तो इतना तो जान लो सब एक ही है परमात्मा, समझ गए। अब नहीं मान तो जबरदस्ती वो सब बता ही दिए हैं सिस्टम पहले, ठीक है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा। अगर पूरा वीडियो देखे हो तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपका क्या कर्तव्य है वो कीजिए, दूसरे से ईर्ष्या मत कीजिए। और दूसरे किससे, अपने से ही होते रहते हैं, जिसके कारण प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सभी का अपना कर्तव्य होगा तब ना, एक कहोगे, एक ही तरफ से थोड़ी होता है कर्तव्य कि तुम करो हम नहीं करेंगे, जैसे होता है ना। तो क्या हो गया उसमें, जब एक करेगा तो फिर बाकी तो बेकार रह गया, फिर उसको तो उसके साथ भी तो वही सेम प्रक्रिया में चलेगा। तो इसीलिए अपने में सुधार लाना बहुत जरूरी है, और नहीं तो यहाँ पे सब हो ही रहा है। जब यहाँ पहुँचेंगे ना, इधर का कानून सब होते हुए इधर, फिर इधर जो होना है वो तो हो ही जाएगा। और जिसके बाद भोग योनिया जो भी हो सिस्टम, नरक जो भी ये सब, ठीक है। नहीं मानते मानना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था कि फिर किसी और परिवार में क्यों जन्म नहीं होती जहाँ पहले से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ठीक है। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। इसलिए अगर आप चाहते हैं परिवार की तरक्की हो तो सभी को मिलके काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबका अपना अपना काम बांटना पड़ेगा अपने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, अर्थात जितना आप में एबिलिटी है उसका तो उपयोग करोगे। अब आप कर्म नहीं करोगे, सीखोगे ही नहीं, तो कैसे हो आप में सामर्थ्य होगा। तो उस टाइम का यूटिलाइज करना है, और समय पे भी सोना, समय पे
कहते हैं सब कुछ होना चाहिए तभी तो होगा, नहीं तो एक तरफ से समय दूसरी तरफ से कहाँ होगा। तो बीमार पड़ गया तो फिर वही शरीर का प्रॉब्लम अलग हो गया, समझ गए ना। तो फिर उसमें भी दिक्कत कि सब कुछ है, फिर इसके बाद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा। ठीक है, ओके।